हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम आए हैं तिलक पार्टी में, जहाँ की आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें बुद्ध भगवान और बाबा साहेब हमारे विराजमान में बैठे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे इनके नियमों का सख्त पालन किया गया है। वीडियो में बने रहिए, आगे का आपको पूरा व्लॉग दिख। दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने लगाया बाबा साहब का नारा, बुद्ध भगवान के नियमों का पालन किया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम नारा लगाते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बात को बाबा साहब के बारे में हमें घर घर पहुंचाना है। इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है, अंधभक्ति में नहीं जीना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है संघर्ष ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों, हमने सुनाया गाना और आइए चलते हैं बुद्ध भगवान का नाम लेते हुए। बाहर का जो भी सजावट है, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। तो निकलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको घर का नज़ारा। ये लगी है चांदनी और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं और बाहर क्या क्या है, क्योंकि हमने भी अभी आगे बाहर निकल के अभी नहीं देखा है। तो दोस्तों, कैसा लगा? आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी, अरे वाह, यहाँ भी देखो सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये हमारे सीनियर हैं जो कि बहुत बड़ी पोस्ट में हैं और हमारे बाबा साहब के बदौलत ही ये आज इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। और ये सभी को बता रहे हैं कि छोटा बड़ा कोई नहीं, एक समान है सभी लोग। अगर हम मन लगाकर किसी काम में पढ़ाई करते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। और ये इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई कि इस बात को घर घर पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है, ताकि। तो अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, जो कि कुर्सियाँ लग चुकी हैं और कार्यक्रम आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग रेडी हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब आगे का वीडियो आप देख रहे हो। सभी लोग सामान निकाल चुके हैं। बुद्ध भगवान की फ़ोटो पहले से ही लगी थी और भी तैयारियां हो रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने तो ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इनको ये बताया गया कि ये अपने तरीके से ना करें। यहाँ पे हमारे बाबा साहब बुद्ध भगवान के सारा कुछ होगा। इनको आके बताया गया कि अपने तरीके से ही यहाँ पे किया जाएगा। हमारे बुद्ध भगवान बाबा साहब के नियमों का पालन करते हुए ही ये शुभ कार्यक्रम किया जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बताएंगे कि जब संविधान नहीं था तो हमारे लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार होते थे और क्या क्या हमें अधिकार नहीं थे। हमें बगल में बैठने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, आइए देखते हैं। अब ये सभी जानकारी को बताते हुए आरंभ करेंगे। ओम नमो बुद्धाय नमः, जय भीम। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और जो है टेंट और लाइट का देख रहे हैं। शायद जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे 60 साल के ऊपर वाले, उनको शायद ज्ञात होगा कि पहले हमारे समाज को टेंट हाउस का सामान नहीं मिलता था। जो लोग यहाँ 60 के लोग बैठे हैं उनको जरूर ये बात पता होगा। आज ये संविधान की ताकत है कि हम लोग टेंट हाउस
बुक कर रहे हैं, गेस्ट हाउस बुक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर जो भी बुजुर्ग बैठे होंगे शायद उन्हें याद होगा कि जब हमारे लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो नए कपड़े झोले में रख लेते थे और गांव के बाहर जाकर पहनते थे और जब वापस आते थे तो गांव के बाहर ही उतार लेते थे। जो लोग यहाँ तक 60 के ऊपर के लोग बैठे हैं शायद जरूर इस बात से वाकिफ होंगे। आज हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं ये संविधान की देन है। ये जो संविधान आप लोग देख रहे हैं इसी संविधान की देन है कि आज हम लोग अच्छे से बात कर पा रहे हैं और इसे हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। इसी संविधान को पढ़कर आज हम प्रवेश पा रहे हैं, आज हम पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारे संविधान की ताकत है। शायद अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग जितनी अच्छी भैया हैं थोड़ी आवाज इतनी साउंड अच्छी स्लो है, स्थिति आवाज थोड़ा बढ़ाओ। शायद इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होते अगर बाबा साहब ना होते। तो यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो सरकारी कर्मचारी होंगे, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, विभिन्न पदों पर होंगे, कोई इंजीनियर भी होगा। तो आज जितने भी पद हैं वो चाहे डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे मास्टर का हो, ये सारी सुविधाएं हमें भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान के तहत ही आज हम चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक बनते हैं। यहाँ तक कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सब संविधान के दायरे में आते हैं। भारत के अंदर आज की डेट में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो संविधान से बाहर हो। तो हमें सबसे पहले संविधान को जानना होगा। संविधान से ही देश चलता है। जैसे कि आजकल हमें कोई अपशब्द यूज करता है या हमें नहीं बैठने देता है तो हम थाने में जाते हैं और अपनी FIR कर जाते हैं। तो वो ताकत किसने दी? वो ताकत हमारे संविधान ने दी और उसी संविधान को साक्षी मान करके आज हम लोग आज ये तिलक उत्सव कार्यक्रम कराएंगे। और उसके पहले एक महामानव पैदा हुए जिन्होंने कहा कि मानव धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, तथागत बुद्ध। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब दोनों के हो गए। आज ये दोनों महापुरुष नहीं होते तो शायद हम लोग कोट पैंट पहन करके या अच्छे अच्छे मोबाइल लेकर के अच्छी अच्छी गाड़ियों पर शायद नहीं घूमते। अभी भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर SC के लोगों को टेंट हाउस का सामान नहीं मिलता। जैसे कि आप अपने उत्तर प्रदेश में देखिए, चित्रकूट चले जाइए, वहां पर जितने SC बिरादरी में जितने लोग आते हैं टेंट हाउस का सामान नहीं मिलता। अगर आप दुकान में जाएंगे तो आपको कोई चीज छूने नहीं देंगे और जबकि संविधान है, लेकिन अभी भी वहां पर जागरूकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो संविधान है हर किसी के घर में होना चाहिए। आपके पास कोई भी किताब हो या ना हो, लेकिन बाबा साहब का ये संविधान होना चाहिए। और एक बात और है कि जहाँ जहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, मैं सभी जगह ये छोटी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटता हूँ बच्चों को। जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर पास होते हैं अच्छे नंबरों से, मैं संविधान की ये छोटी प्रति सबको फ्री में देता हूँ ताकि हमारे समाज के हर घर में संविधान पहुँच सके। तो इसलिए
संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है और हमारे घरों में जितने कार्यक्रम होते हैं वो सब तथागत बुद्ध की अनुकंपा से होने चाहिए, न कि फालतू के पाखंड। यहाँ पर हमें लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो कम से कम अपने जमाने में कक्षा 5 पास तो होंगे, जो वृद्ध हैं 50-60 साल के, नहीं बहुत ज्यादा पढ़े होंगे तो कक्षा 5 तक जरूर पढ़े होंगे। और हमारे सरकारी स्कूल में जो प्रार्थना होती है वो सीधे कहती है कि छल दंभ दोष पाखंड झूठ अन्याय से जीवन दूर रहे। हमें किसी प्रकार का पाखंड नहीं करना चाहिए। अगर जितने लोग सरकारी स्कूल पढ़े हैं, प्राइवेटों में तो बहुत सारी प्रार्थनाएं चलती हैं, अगर चाहूँ तो मैं पूरी प्रार्थना को हिंदी में उसका अर्थ बता सकता हूँ। जैसे कि वह शक्ति हमें तो दया दे, कर्तव्य मार्ग पर डर जाऊं। वो शक्ति कौन है किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारे अंदर ऐसी शक्ति हो कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर सही चलते रहें। पर सेवा पर उपकार से जीवन सफल बनाना, पर मानो तो दूसरे की सेवा करते हुए हमारा भी जीवन सफल हो जाए। हम दीन दुखी निबलो दुबलो के सेव पर संताप है। हमारे समाज में जैसे आज हम सक्षम हो गए हैं, हमारे समाज में जो गरीब लोग दीन दुखी हैं उनकी सहायता करते हुए हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय हमें किसी का छल नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष भावना में। अगर हमारे समाज के व्यक्ति कोई डॉक्टर बन रहा है तो हमें उसे गर्व होना चाहिए, हमें उसे द्वेष नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार का पाखंड हमें अपने घरों में नहीं करना चाहिए। अगर अब आप MBBS क्रैक करोगे तो डॉक्टर बनोगे, पूजा करने से आप कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे, ये गारंटी है। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जैसे मैं मानव जाति पे जन्म लिया हूँ तो हम मानव के लिए, मानव की मानवता के लिए इस देश पे बलिदान हो जाए। तो ये प्रार्थना लगभग जितने लोग सरकारी स्कूल पढ़े हैं सभी जानते होंगे। लेकिन क्या हुआ कि हमारे लोग जब मास्टर नहीं हुआ करते थे तो जो पहले लोग मास्टर थे वो इसका अर्थ कभी बताते नहीं थे। कभी बताए लोग इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ हमेशा छुपाए रखते थे। आज हमारे समाज के लोग मास्टर बनने, डॉक्टर बनने, मैं चाहता हूँ कि सबको सत्य पता हो। और सत्य अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होती है जो हर चीज से लड़ जाती है। एक कहावत है कर्म की ताकत। जैसे जज जजमेंट करता है, क्या फांसी किसी को अपने हाथ देता है, वो कलम से लिख देता है इसको अंटिल द डेथ एंड, मतलब जब तक मरने तक उसको लटका रखा जाए कि उसकी कलम में ताकत किसी को फांसी सजा दे सकता है। तो इस कलम की ताकत को पहचानिए। आप कलम की ताकत से बाबा साहब पूरी दुनिया में, ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जो हमारे बाबा साहब को नहीं जानता। कहते हैं जब हो न दिशा मालूम तो दिशा शून्य हो जाता है और हाथ में आते कलम त्रिशूल हो जाता है। तो कलम में वो ताकत है कि हजारों तलवारों से भी ज्यादा है। एक डीएम है, 10 लाख की जनता है, केवल अपनी कलम की ताकत है तो पूरा कंट्रोल कर रहा जिले को। हम लोग यहाँ की तरह घूम रहे। तो इसलिए कलम की ताकत को समझें। तो मोमबत्ती जला दीजिए, फिर हम लोग अपना कार्यक्रम। और जो मैं दोहरा रहा हूँ उसको दोहराइए आप लोग। नमो तस्य भगवतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य
नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं पहली बार बुद्ध यानी ज्ञान की शरण में जाता हूं। मैं पहली बार सत्य की शरण में जाता हूं। धम्म का मतलब होता है सत्य, ध्यान दीजिएगा, आपको पंडित जी अर्थ नहीं बताएंगे। और संघ की शरण में जाता हूं पहली बार। मैं पूरे समाज में एकता स्थापित करूंगा, सभी को जोड़ने का काम करूंगा, ये बुद्ध ने कहा है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं उस अरहत रूपी बुद्ध को नमन करता हूं जिसने सारे शत्रुओं को पर विजय पाई हो। हमारे शत्रु हैं कौन से? काम, क्रोध, मन, लोभ, ईर्ष्या जो हमारे अंदर है। बुद्ध ने संपूर्ण चीजों पर विजय पाई। बुद्ध पूरी दुनिया में छाए और बौद्धिज्म से ही प्रेरित होकर हमारे देश का संविधान बाबा साहब, आपको शायद पता हो, 14 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उन्होंने सारे धर्मों को मंथन किया और अंततः वो बौद्धिज्म को प्राप्त हुए। और उन्होंने देखा कि जो बौद्ध धर्म है दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है, जिसमें ना तो कोई भेदभाव है, ना छुआछूत है और ना कोई ईर्ष्या भाव, केवल मानव की पूजा की, मानव को सब कुछ दिया गया है। तो बुद्ध ये बात कहते हैं और उसी के अनुसार हमारा संविधान बना। आगे का भैया जी कराएंगे पंच जी। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसे लगा, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम लोगों ने खाया खाना। इसके एक बार आप सबको फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।